बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। 5 अगस्त का दिन यौम इस्ताहाले कश्मीर का दिन है और इसी दिन को बानी तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाज के लिए क्यों सिलेक्ट किया और एक मोमेंटम बनाया गया पूरे पाकिस्तान में कि 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज होगा वो अरूज पर होगा। आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। क्या यौम इस्ताहाले कश्मीर का दिन और तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का जो दिन सिलेक्ट करना, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, वजह क्या है कि इसी दिन एहतजाज का दिन तजवीज़ किया गया और उसे अरूज पर कहा गया, तहरीक उस दिन अरूज पर होगी। और आज के प्रोग्राम में तफसील से बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं 5 अगस्त 2019 को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र सिंह मोदी ने, जो मुसलमानों का अजली दुश्मन है और खास तौर पर कश्मीर के हवाले से उसने जुल्म और सितम और बर्बरियत की जो तारीख रकम कर रखी है, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर गजा के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा मुजालम हो रहे हैं तो वो मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय हुकूमत कर रही है मजलूम और नहाते कश्मीरियों के खिलाफ। 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की जो खसूसी हैसियत सी भारत के आइन के आर्टिकल 370 के तहत वो मोदी ने खत्म कर दी और मकबूजा कश्मीर पर उसने मजीद पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। और गुज़श्ता 6 साल में जब से ये खसूसी हैसियत खत्म हुई है, तारीख के बदतरीन दिन कश्मीरी गुजार रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर। और इस पर उस वक्त के वजीर आजम बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ऐलान किया था कि हर जुमे को एक एहतजाज होगा। वो इक्का दुक्का एहतजाज हुए, फिर वो सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। बाद में आने वाली हुकूमत ने 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाले कश्मीर के हवाले से एहतजाज का नाम दिया। इस दिन पूरी दुनिया में जहां जहां भी पाकिस्तानी ओवरसीज मौजूद हैं, वो कश्मीरियों के हक में भरपूर एहतजाज करते हैं, मुजाहरे करते हैं। और खुसूसन भारतीय सफारत खानों के बाहर, इसी तरह जापान के अंदर भी एक बहुत बड़ा मुजाहरा होता है, न्यूयॉर्क में भी बड़ा बड़ा मुजाहरा होता है, वाशिंगटन के अंदर, लंदन के अंदर और दुनिया के जो जो ममालिक मौजूद हैं वहाँ कश्मीरी और दिगर ओवरसीज पाकिस्तानी भरपूर एहतजाज करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी सरकारी सतह पर एहतजाज किए जाते हैं। अब जब बानी तहरीक इंसाफ जेल में बंद है, मुख्तलिफ एहतजाज की तारीखें दी गई, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा ने ऐलान किया कि 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ का एहतजाज बहुत अरूज पर होगा और बानी तहरीक इंसाफ के बेटे उसको लीड करेंगे। बहरहाल इस हवाले से वो अमेरिका भी गए और वहां से बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के हवाले से अमेरिकी हुकूमत से मदद मांगी गई, फिर वापस आ गए। बानी तहरीक इंसाफ का फिर बयान आया कि वो बेटे उन्हें मिलने तो आ सकते हैं, लेकिन वो किसी एहतजाज के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये भी एक चंद दिनों से मोमेंटम बना रहा, तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहे हैं, नहीं आ रहे, हुकूमत कह रही है गिरफ्तार कर लेंगे, ये एक सिलसिला चलता रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि 5 अगस्त जब यौम इस्तेहसाले कश्मीर का दिन है, तो बानी तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को ही तहरीक इंसाफ को अरूज पर पहुंचाने का जो ऐलान किया था, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? क्या कोई सवाल कर सकता है तहरीक इंसाफ का लीडर बानी तहरीक इंसाफ से कि उन्होंने 6 अगस्त का दिन क्यों नहीं कहा, उन्होंने 7 अगस्त का दिन क्यों नहीं कहा, उन्होंने 4 अगस्त का दिन क्यों नहीं कहा, उन्होंने 1 अगस्त का दिन क्यों नहीं कहा, या अगली तारीख क्यों नहीं दी? क्या 5 अगस्त को ही ये एहतजाज अरूज पर पहुंचना था? बहरहाल सवाल ढूंढने वाले सवाल ढूंढ लेंगे, लेकिन इस पहलू के बारे में भी कौम को गौर करना होगा और सोचना होगा
बहरहाल अगर तहरीक इंसाफ के अंदर भी कहीं कोई खामी खूबी है, खामी मौजूद है, तो उसे अपनी खामी को दूर करना चाहिए। बहरहाल तहरीक इंसाफ को उसी वक्त इंसाफ मिलता हुआ नजर आएगा जब वो अपनी क़यादत से भी मशावरत करेगी, अपने कारकुनान से भी मशावरत करेगी, अपने लीडरों से मशावरत करेगी, और वो उसी दिन होगा जब बानी तहरीक इंसाफ अपने सियासी लीडर हैं उन पर एतबार करेंगे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज़।